मैं राकेश कुमार हूँ, राकेश कुमार ठीक है, ये देह है, उसको माँ बाप ने नाम दे दिया राकेश कुमार, उसका देखा लिंग, अगर लड़का है तो राकेश कुमार नाम दे दो उसको, लड़की होती तो राकेश की जगह राखी हो जाती। नाम तो राकेश कुमार ठीक है, ये मैं कौन है? नहीं, मैं राकेश कुमार हूँ। अच्छा, ये कंधा राकेश कुमार है? नहीं, मैं हूं ना राकेश कुमार। क्या खाल राकेश कुमार है? मैं कौन है? नहीं, मैं तो फिर आज तक देखा नहीं, मैं तो देखा नहीं आज तक। जिसको देखा नहीं उसी को केंद्र में रख के जिंदगी बिता रहे हो, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? कोई बोले भूत होता है, बोलता अंधविश्वासी, पागल, इसको भगाओ यहाँ से। भूत होता है उसको अंधविश्वासी बोल देते हो, और जो बोले मैं होता है उसको क्यों नहीं भगाते? सबसे बड़ा अंधविश्वास तो मैं है ना। फलाने को उधार दिया था, वो गायब हो गया है, फोन नहीं उठाता है। फलाने से प्यार किया था और वो हमें समुचित फायदा नहीं दे रहा अब। बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, वो सब भाग गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हम पे, ये सब रहता है ना। तो ये तो हर रोना हर आदमी का है ना कि जगत ने धोखा दे दिया। अष्टावक्र कह रहे हैं धोखे की प्रक्रिया में दो हमेशा शामिल होते हैं, एक वो जो खिला रहा था और एक जो खा रहा था। मूल बात से शुरू कर लेना चाहिए। मूल बात यह है कि अहम परेशान है, उसी के लिए ये सारा ज्ञान है, उसी को समझाया जा रहा है, और कोई समस्या है ही नहीं, यही समस्या है, मैं परेशान हूँ। इसके अलावा जगत में कोई समस्या नहीं होती। आप समस्या का बड़ा लंबा चौड़ा विवरण दे दें, उस विवरण के अंत में यही 3 शब्द होंगे, मैं परेशान हूँ। आप परेशान नहीं तो समस्या है ही नहीं, समस्या माने परेशानी। तो ये जितनी बातें कही गई हैं वो अहम को संबोधित करके कही गई हैं, और अहम परेशान है। अब अहम कौन है? अहम वो है जो एक धारणा पर चलता है। धारणा ये है कि एक मैं हूँ, एक संसार है, ये हम सबकी धारणा है। ये बड़ी साझी धारणा है क्योंकि देह साझी है। हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही बिना पूछे, बिना मांगे, बिना जाने ये धारणा हमें आ जाती है, मैं देह हूँ, ये संसार है। पैदा होते ही मेरा पहला अनुभव यही है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, आधा हूँ, अधूरा हूँ। तो जो कुछ भी मुझे पूर्ति के लिए मिलेगा वो संसार से मिलेगा। तो जो मैं भाव होता है वो संसार के होने के साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं हो सकता आप मैं बोलें और संसार ना बोलें। आप ये नहीं बोल सकते मैं हूँ कि संसार नहीं है, ये तो नहीं बोल पाओगे। ये नहीं बोल पाओगे मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये तो कोई नहीं बोल सकता। आप हो तो आपके माँ बाप होंगे, आप हो तो आप कुर्सी बैठे हो, कुर्सी होगी, आप हो तो और 50 चीज़ें होती हैं दुनिया की आपसे संबंधित, वो सब होंगी। तो मैं हूँ संसार है और मैं है परेशान, मैं है परेशान, और मैं अपनी परेशानी का हल संसार में ढूंढने निकल पड़ता है। ठीक है, संसार में हल मिल जाता तो ऋषियों को और अष्टावक्र मुनि को कोई बात कहनी नहीं पड़ती, पर संसार में समाधान है नहीं, और उसके पीछे भी बहुत एक सीधा और तार्किक कारण है। तो कारण ये है कि आप में और संसार में कोई मूल भेद है नहीं। इसी संसार की मिट्टी से आप उत्पन्न हुए हो। आपकी जो मैं की भावना है वो संसार से ही आई है। आप जब मैं बोलते हो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो पूरी तरह आपका अपना है, वो दुनिया से ही मिला है आपको। तो आप अपने ऐसे सोचिए कि जैसे आप कहीं बाज़ार गए हैं, ठीक है, और वहाँ से आप जो भी अपनी सुविधानुसार ला सकते थे आप सब घर ले आए, और जितनी चीज़ें आप घर ले आए उन सबको मिला के उनका आपने एक मर्म बनाया, एक एसेंस सी बनाई, ठीक है, एक पिंड बना लिया, और उसको क्या नाम दिया? मैं। ये मैं कैसे बना है? ये पूरा संसार से लाई हुई चीज़ों से बना है, ठीक है ना। तो संसार से चीज़ें आई, वो चीज़ें आपस में ऐसे 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 इकट्ठा हो गई, और जब इकट्ठा हो गई तो उसका क्या नाम हो गया? मैं। वो पिंड बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? पिंड बोला मैं। दुनिया से चीज़ें आई, दुनिया बहुत बड़ा बाज़ार है, वहाँ हर तरह की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आ गई। दाल चावल से लेके, लकड़ी से लेके, पत्थर, सोना, हीरा मोती, पैसा, वाक्य, विचार, भाव, संबंध, ये सब दुनिया से उठ के आए। पूरा सुपरमार्केट जो है वो उठ करके आ गया और यहाँ सामने ज़मीन पे रख दिया गया, और फिर वो सब इकट्ठी हो गई। जो कुछ भी आप लाए थे बाहर से, सूक्ष्म स्थूल सब, पूरा ब्रह्मांड आप ले आए और इकट्ठा हो गया। वो इकट्ठा होकर एक छोटा सा पिंड बन गया, और पिंड क्या बोलता? मैं। और मैं बोलते उसको दिखाई दिया कि चैन तो है नहीं, चैन तो है नहीं। और ये अस्तित्वगत अनुभूति है। इसकी जो एविडेंस है वो एम्पिरिकल है।
ये ऐसी चीज़ नहीं कोई आपको अगर तर्क से शांत कर दे कि बताओ मैं शांत रहे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आप शांत थोड़ी हो जाओगे। कोई आपको तर्क भर से समझा दे शांत हो, आप शांत हो जाते हो क्या? तो अशांति का जो प्रमाण है वो अनुभवगत है, एम्पिरिकल है, उसके साथ बहस नहीं की जा सकती। अशांति तो है, कोई कितना भी तर्क दे दे, कोई और बात कह दे, अशांति है तो है, किसी के बोलने से तो चली नहीं जाती। तो मैं बनता है जब वो पिंड बनते ही क्या बोलता है, अरे परेशान हूँ, बेचैन हूँ। तो कहता है मैं बेचैन हूँ और मेरी हस्ती में ही कुछ समस्या है, मैं बेचैन हूँ ना। वो कोई कारण नहीं बता पाता अपनी बेचैनी का, वो बेचैनी है। कारण होता तो कोई स्थिति ऐसी आती जब बेचैनी हट जाती। मान लो मैं ये पकड़ के बेचैन हूँ, तो कारण बता रहा हूँ कि मेरी बेचैनी इस कारण से आई है, तो मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसको पकड़ लूँ तो बेचैनी मिट जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मैं की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं की स्थिति नहीं बदलती। अवस्था बदलती रहती है, उसके संबंध बदलते रहते हैं। बचपन से चल के वो बूढ़ा हो जाता है वो, और अज्ञानी से चल के ज्ञानी हो जाता है, गरीब से चल के अमीर हो जाता है। उसकी तमाम तरह की अवस्थाएं बदलती रहती हैं उसकी, लेकिन परेशानी नहीं जाती। परेशानी के कारण बदल जाते हैं, परेशानी के संदर्भ बदल जाते हैं। कभी इस बात को लेकर परेशान था, अब वो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी तो रहती यथावत है। तो मैं परेशान है, तो मैं बोलता है काम करते हैं परेशानी दूर करने के लिए, बाज़ार चलते हैं और वहाँ से कुछ लेके आते हैं, उससे परेशानी दूर हो जाएगी। बताओ मैं के इस तर्क में मजबूरी क्या है और खोट क्या है? मैं परेशान है और मैं कैसे बना, दुनिया भर के बाज़ार से चीज़ें आई वही बन गई, उनका एक आपने जैसे ये ले लो और फिर उसको ऐसे आप क्या करते हो, एक लोई बना देते हो, लोई बन गई, उसका नाम मैं। और वो पैदा होते ही क्या बोलती है, हाय मैं परेशान हूँ। परेशानी के कारण बदलते रहते हैं, लेकिन परेशान तो हूँ मैं। और फिर उसने तर्क ये लगाया, चलो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कुछ लेके आते हैं, उससे परेशानी दूर हो जाएगी। बताओ इस तर्क में मैं कह रहा हूँ एक मजबूरी है, एक खोट है। मजबूरी क्या है, खोट क्या है? मजबूरी ये है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब कमी लग रही है, कुछ जाने को तो है नहीं। आप लोगों के साथ भी तो यही होता है, घर में बैठे हो परेशान हो रहे हो, कुछ करने को नहीं है, तो चलो बाज़ार की ओर चले जाते हैं, मॉल चले गए, कुछ खरीद लिया, खा लिया, पिक्चर देख ली। जाएँ तो जाएँ, करें तो करें क्या? आज इसलिए परेशान थे कि अपने बच्चे के नंबर कम आए, तो भी मॉल जाके कुछ डोसा खाए। कल इसलिए परेशान हो कि प्रमोशन नहीं हुआ, तो मॉल में जा कर के नई घड़ी और नई टाई खरीद ली। तीसरे दिन इसलिए परेशान हो कि घर में किसी से लड़ाई हो गई है, तो आज जाके कुछ और कर लिया, पिक्चर देख ली मॉल में। परेशानियां बदलते रहती हैं, लेकिन समाधान तो एक ही है ना, जगत मॉल। मॉल ही वही, जगत मॉल उसका नाम है, ब्रह्मांड मॉल। ब्रह्मांड मॉल में चले जाओ, जब भी कोई परेशानियों के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका समाधान तो हमारी मजबूरी यही है हमारे पास कि एक ही है, और कोई जगह ही नहीं है ना। आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या पाओगे? जगत मॉल। घर के बाहर ब्रह्मांड है। अच्छा कहते हो आज शॉपिंग नहीं जाएंगे, घर में समाधान ढूंढेंगे। घर भी क्या है? घर भी ब्रह्मांड है, तो जगत मॉल घर में भी घुसा हुआ है। तो ये मजबूरी है कि आप जब परेशान होते हो, मैं परेशान है, तो वो एक ही समाधान निकाल सकता है, चलो मॉल की तरफ चलते हैं, जगत मॉल, ब्रह्मांड मॉल, वहाँ से कुछ अपना खरीद लाते हैं। परेशानी के कारण अलग होते हैं और खरीदी जा रही चीज़ें भी अलग होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुछ बदला नहीं। परेशान आप हो और परेशानी मिटाने एक ही जगह है, वो मॉल। हाँ, बदल क्या